हेलो फ्रेंड्स, जीके विद्यालय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बलबन, खिरज खान, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी? दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो आप अपना जवाब हमारा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि इससे पता लगे कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं 25 में से। तो इसका आंसर रहेगा खिरज खान। क्या आंसर रहेगा इसका? खिरज खान, जो कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बिंदुसार, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर रहेगा इल्तुतमिश, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से किसे बनाई? दिल्ली को बनाई। इसलिए हम इसे क्या मानते हैं? स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर मानते हैं। अगर वैसे पूछे कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है तो किसे हम आंसर टिक करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर पूछे दाग प्रथा किसने स्टार्ट की तो उसका आंसर क्या रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार मार्केट रिफॉर्म सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी लेक या झील कौन सी है? वेम्बलडन लेक, चिल्का लेक, चोलामू लेक या वुलर लेक? थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अगर जिसको नहीं पता होगा तो इसका आंसर हमारा है वेम्बलडन लेक। कहाँ पे ये है? केरला में है। कहाँ पे है? केरला में, जो कि सबसे लंबी लेक है इंडिया की। अगर चिल्का की बात करें तो ये क्या है? ये हमारे इंडिया की या पूरे एशिया क्या है? सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट क्या है? सॉल्ट वाटर झील है। सॉल्ट वाटर या खारे पानी की झील है। अगर इंडिया के सबसे ताज़े पानी की बात करें तो कौन सी है? वुलर लेक। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो वो कौन है? कैस्पियन, कैस्पियन सागर या कैस्पियन लेक। अगर ताज़े पानी की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो वो कौन सी है? सुपीरियर लेक। कौन सी? सुपीरियर लेक, कनाडा की। अगर इंडिया यहाँ पे हम देखें चोलामू लेक तो ये क्या है? इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊंची लेक है। कौन सी? चोलामू लेक। कहाँ पे ये है? ये सिक्किम में पड़ती है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि महात्मा गांधी की अस्थियां किस रिवर में प्रवाहित की गई थी तो उसका आंसर क्या रहेगा? नक्की लेक। क्या? नक्की। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020? 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, एंडी मरे या रोजर फेडरर? तो इसका आंसर रहेगा बी, नोवाक जोकोविक, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के। दोस्तों, साल में चार मतलब कि टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। सबसे पुराना अगर इसमें पूछे कौन सा है तो वो कौन है? विंबलडन। विंबलडन, जो कि घास के कोर्ट पे खेला जाता है। घास के कोर्ट पे खेला जाता है। अगर पूछे कि क्ले पे कौन सा या मिट्टी पे किसको खेला जाता है तो कौन सा है? फ्रेंच ओपन है। कौन सा? फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन कहाँ पड़ता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द विच वन इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड? पूरे दुनिया में सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? लैंड लॉक का मतलब है कि जिसके आसपास समुद्र या कोई पानी की झील या कोई ना हो। सबसे बड़ी, इसका आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है। अगर यही पूछे कि साउथ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है तो उसका क्या आंसर रहेगा? लाओस। क्या? लाओस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when international girl child day is celebrated?
इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 11 अक्टूबर, 8 मार्च या 31 मई? तो इसका आंसर रहेगा 11th ऑफ अक्टूबर। 11th ऑफ अक्टूबर। 8 मार्च क्या मनाता है? वुमेंस डे, वर्ल्ड वुमेंस डे। 31st मई क्या मनाता है? टबाकू डे, वर्ल्ड टबाकू डे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल रिलेटेड विद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज? दोनों सदन की ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा ए 108। 101 आर्टिकल के तहत क्या है, दोनों सदनों की लोकसभा और राज्यसभा क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ये हमने कहाँ से लिया है आर्टिकल? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल अगर हम 112 की बात करें, 112 की, तो ये किससे संबंधित है? बजट से। अगर डी की बात करें 148, तो किससे जुड़ा हुआ है? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी अगर बात करें तो ये इसकी रिटायर होने की उम्र कितनी होती है? 65 साल या 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान कहाँ का डांस फॉर्म है? यानी कि किस स्टेट का जो है यक्षगान डांस फॉर्म है? ये हमारा क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया हुआ है। तो इसका आंसर रहेगा बी, कर्नाटका। कर्नाटका। झूमर कहाँ का है? राजस्थान का। झूमर कहाँ का है? राजस्थान का। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। अच्छा, ये अगर आपको पता है कि तमाशा कहाँ का लोक नृत्य या डांस फॉर्म है, तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बोर्ड में डाल सकते हैं। विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? सार्क इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का मेंबर नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ए, यानी कि म्यांमार क्या है, सार्क का क्या है, मेंबर कंट्री नहीं है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल? इसका आंसर यहाँ पर रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? कॉफ़ी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य इंडिया का है। अगर जूट जूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल क्या है इंडिया में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? चोल या चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? राजराजा, राजेंद्र, नरसिम्हा वर्मन या विजयलाल? तो इसका आंसर रहेगा विजयलाल। विजयलाल क्या है? चोला डायनेस्टी क्या है? फाउंडर है। अच्छा, इसका सबसे जो शक्तिशाली या पावरफुल राजा कौन था? वो कौन था? राजा प्रथम, राजा फर्स्ट, जिसने बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में इसकी स्थापना की थी। बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह इंडिया में कहाँ चलाया था? खेड़ा गुजरात, चंपारण बिहार, मिदनापुर वेस्ट बंगाल, नागपुर महाराष्ट्र? तो इसका आंसर रहेगा चंपारण बिहार, 1917। अगर हम बात करें खेड़ा की, तो इसका आंसर रहेगा 1918। 1918 खेड़ा। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि गांधी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था इंडिया से बाहर, तो कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रीडम फाइटर वॉज ऑन फास्ट फॉर 63 डेज? यानी कि 63 दिनों के लिए कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो फास्ट पे थे या मरना व्रत पे थे?
जतिन दास, महात्मा गांधी, मदन लाल ढींगरा या जतिंदर मोहन सेन गुप्ता। तो इसका आंसर रहेगा ए, जतिंदर दास। लाहौर जेल में उन्होंने 63 दिन का क्या रखा था, फास्ट या कह लो कि मरणाव्रत रखा था 1929 में। अच्छा, गांधी जी ने अपना पहला कह लो कि भूख हड़ताल कहाँ पे चलाई थी, हंगर स्ट्राइक, तो ये कह सकते हैं हम 1918 में, 1918 में अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल के वर्करों के साथ देने के लिए। हु रोड बृहत संहिता, बृहत संहिता इनमें से किसने लिखा है, हु रोट बृहत संहिता। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु स्टार्ट यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, राज मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद विद्यासागर या हेनरी लुई विवेन। तो इसका आंसर रहेगा डी, हेनरी लुई विवेन। अच्छा, आपको यह पता होगा कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो इसका आंसर रहेगा अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने क्या है, राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दी थी, जिन्हें सती प्रथा खत्म की थी 1920 1828। हु कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी, एसी करंट को डीसी में कौन बदलता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में कौन सा इसमें से जो इंस्ट्रूमेंट बदलता है, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर और ट्रायोड। तो इसका आंसर रहेगा बी, डायोड। अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी बच्चे कभी भी रेक्टिफायर दे सकता है, रेक्टिफायर, तो आप रेक्टिफायर आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज्ड ड्यूरिंग द ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के दौरान इनमें से क्या यूज़ किया जाता है, कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोलियम ईथर या मस्टर्ड ऑयल। तो इसका आंसर रहेगा कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल क्या है, ड्राई क्लीनिंग में हम यूज़ करते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, ऑक्टेन नंबर। कौन सा नंबर, ऑक्टेन नंबर। वेयर वॉज फर्स्ट एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि एशियन गेम जो पहली बार कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, एथेंस, न्यू दिल्ली, टोक्यो या बीजिंग। इसका आंसर रहेगा न्यू दिल्ली 1951। 1951 में क्या है, एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड पहली बार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साउंड वेव एग्जिस्ट इन एयर, हवा में कौन सी ध्वनि रहती है, ट्रांसवर्ब, लॉन्गिट्यूडनल, बोथ ए एंड सी या ए एंड बी, यहाँ पर रहेगा बोथ ए एंड बी या नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा रहेगा बी, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। जो हवा जो जो हवा में है उस कौन सी साउंड होती है हवा में, लॉन्गिट्यूडनल साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल राइज इट्स रेजिस्टेंस विल, मतलब कि जब किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या फ़र्क पड़ता है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है या सेम रहती है या तो कोई मतलब कि कुछ इनमें से कुछ भी नहीं। रजिस्टर मतलब कि जब उसमें करंट जाना कम हो जाए तो क्या होगा, ए, बढ़ जाती है, इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, मेटल की बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका हमारा आंसर रहेगा सी, सी आर दास, सी आर दास।
अगर आपसे कभी भी एग्ज़ाम पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी और किसने दी थी, तो यहाँ पे आंसर रहेगा बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने 1928 में, 1928 में। अगर कभी पूछे कि हमारे इंडिया का अजात शत्रु किसे कहते हैं, अजात शत्रु, तो आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद इक्वल वर्क इक्वल पे, इक्वल वर्क इक्वल पे किससे जुड़ा हुआ है? पार्ट 4th, पार्ट 6th, पार्ट 10th, पार्ट 11th। तो इसका आंसर रहेगा हमारा पार्ट 4th, इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम और समान वेतन। इसको हम कहते हैं जो चौथा पार्ट है किससे जुड़ा हुआ है? स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। यानी कि जो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। अगर आयरलैंड ने कहाँ से लिए हुए हैं? स्पेन से लिए हुए हैं, स्पेन से। 10वां आर्टिकल किससे जुड़ा हुआ, 10वां पार्ट किससे जुड़ा हुआ है? SC एंड ST से जुड़ा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पार्लियामेंट नेम ऑफ मालदीव? मतलब कि मालदीव का पार्लियामेंट नेम क्या है? डूमा, नेशनल असेंबली, मजलिस या नेसेट? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? मजलिस। दोस्तों आप ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम अगर बैठ रहे हैं तो हर एक कंट्री की क्या है पार्लियामेंट नेम जो है वो आप ज़रूर याद करें, ज़रूर याद करें, क्योंकि ये SSC या रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच रिवर इज़ नोन एज या विच लेक इज़ नोन एज हनीमून लेक? हनीमून लेक से किसको जाना जाता है इसमें से? टीटीकाका लेक, वुलर लेक, चिल्का लेक या डल लेक? तो इसका आंसर क्या रहेगा? टीटीकाका लेक। क्या? टीटीकाका लेक को किस नाम से जाता है? हनीमून लेक के नाम से जाता है। इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वो कौन सी है? वुलर झील। अगर खारे पानी की पूछे तो कौन सी है? चिल्का लेक, चिल्का लेक। अगर पूछे कभी कि इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, तो कौन सा है वो? जोग वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टी प्लांट? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टी प्लांट? मूसा, ओस्मियम सेक्टम, कैमिलिया साइंसिस या पोआसिया या पोआसिया? अगर आपको इसका आंसर आता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा सी, कैमेलिया साइंसिस। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो मूसा किसका साइंटिफिक नेम है? बनाना। किसका? बनाना। अगर ऑप्शन बी की बात करें, ओसियम सैंक्टम, तो किसका है? तुलसी का। किसका? तुलसी का। पोआसिया किसका है साइंटिफिक नेम? ग्रास का। दोस्तों आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? आप अपना जो है जो भी है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने नंबर आए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी और लगती है तो आप इसका ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्या है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे। थैंक यू।